नमस्कार आदाब, मैं अशर यासिर। स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना सरकार ने आज किसानों के लिए निवेश सहायता योजना राइतु बंधु के 10वें चरण की शुरुआत की। इस चरण के तहत येसांगी सीजन के लिए निवेश सहायता के रूप में 70.54 लाख किसानों के बैंक खातों में 7,676 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। 2 एकड़ तक की जमीन रखने वाले किसानों को आज और 3 एकड़ तक की जमीन रखने वाले किसानों को कल यानी शुक्रवार को पैसा पहुंचेगा। इस तरह वितरण तब तक जारी रहेगा जब तक सभी 70.54 करोड़ किसान कवर नहीं हो जाते हैं। भारत राष्ट्र समिति सरकार के मुताबिक ये योजना, जिसे देश के कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी गतिविधि के रूप में माना जाता है, एक अच्छा परिणाम दे रही है। भारत राज्य समिति के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी पर निशाना साधते हुए आश्चर्य जताया कि भाजपा 4 BRS विधायकों के खरीद फरोख्त के मामले को CBI को ट्रांसफर करने के हाईकोर्ट के आदेश पर जश्न क्यों मना रही है। उन्होंने पूछा है कि शुरुआत में बीजेपी ने मामले में शामिल आरोपी स्वामी जी से खुद को दूर कर लिया था, लेकिन भाजपा जांच में बाधा क्यों पैदा करने की कोशिश कर रही है। एक बयान में BRS के कार्यकारी अध्यक्ष ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी की सार्वजनिक रूप से ये दावा करने के लिए आलोचना की है कि मामले को CBI को ट्रांसफर करने से आरोपी को क्लीन चिट मिल जाएगी। तेलंगाना के भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय कुमार ने केंद्रीय पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह को पत्र लिखकर तेलंगाना सरकार द्वारा पंचायत राज कोष के दुरुपयोग की जांच की मांग की है। पत्र में उन्होंने कहा है कि केंद्र ने कुछ दिन पहले राज्य में ग्रामीण ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त आयोग का कोष जारी किया था। पंचायत राज अधिनियम के मुताबिक सरपंच धन निकालने और संबंधी ग्राम पंचायतों में कल्याण और अन्य विकास गतिविधियों के लिए इसे खर्च करने के हकदार हैं। केंद्रीय दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरपंच और उप सरपंच के नाम पर विशेष बैंक खाते खोले हैं, जिन्हें ग्राम पंचायत समिति के प्रस्ताव के आधार पर धन निकालने का अधिकार है। तेलंगाना में किसानों ने आज पूर्व आदिलाबाद जिले के कई हिस्सों में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के फ्लैग पोस्टर लहराकर अपने बैंक खातों में राइतु बंधु योजना से संबंधित धन प्राप्त करने पर जश्न मनाया। किसानों ने अब की बार किसान सरकार का नारा बुलंद करते हुए इकोड़ा मंडल के मुखरा गांव में राव का चित्र लगाकर सड़कों पर रैलियां निकाली। उन्होंने कहा कि देश के 75 साल के लंबे इंतजार में किसी भी सरकार ने किसानों की देखभाल में दिलचस्पी नहीं दिखाई। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसान हितैषी कल्याण योजनाओं को लागू करने के लिए वो हमेशा मुख्यमंत्री के आभारी रहेंगे। किसान चाहते हैं कि कृषि समुदाय के विकास के लिए देश भर में इसी तरह की पहल शुरू की जाए। उन्होंने कहा है कि ये तभी संभव होगा जब भारत राष्ट्र समिति सत्ता में आएगी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि सिकंदराबाद से विजयवाड़ा तक वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने की योजना है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को प्रमुख शहरों में हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है और जल्द ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में संचालित किया जाएगा। ये ट्रेनें वर्तमान में देश भर में 5 मार्गों पर चल रही हैं। इनमें से पहली ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2019 को नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाई थी। किशन ने कहा है कि कोई भी राज्य वंदे भारत रेलवे नेटवर्क से बाहर नहीं रहेगा और देश भर में चरणों में सेवाएं शुरू की जाएंगी। तेलंगाना में कोविड-19 के 5 नए मामले सामने आए, जिससे अब तक संक्रमित हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 8,41,312 हो गई है। तो वहीं हैदराबाद में सबसे ज्यादा 2 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 5 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। राज्य में अब तक कुल 8,37,136 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 99.50% दर्ज की गई है। बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले एक दिन में किसी भी मरीज के मौत न होने से मरने वालों की संख्या 4,111 पर बनी हुई है। राज्य में कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 65 है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान को हेट स्पीच का मामला करार दिया है और वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि प्रज्ञा ठाकुर ने जो कहा है वो साफ तौर पर हेट स्पीच का मामला है और उनके खिलाफ हेट स्पीच का मामला चलना चाहिए। दरअसल जयराम रमेश का आरोप है कि कर्नाटक के शिवमोगा में एक कार्यक्रम में भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर की टिप्पणी नफरत फैलाने वाले भाषण का एक स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने आगे कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ मामला दायर करेंगे। कर्नाटक में पुलिस बीजेपी के सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। कर्नाटक में फिलहाल बीजेपी का शासन है और राज्य में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।
कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद का मुद्दा बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा में पारित प्रस्ताव को कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने गैर जिम्मेदाराना और संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक की 1 इंच जमीन भी नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलने का भरोसा जताया। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख चंद्रशेखर ने दावा किया है कि कर्नाटक को कोई भूमि नहीं दी जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ है जिसमें कहा गया है कि सीमावर्ती इलाके में 865 मराठी भाषी गांवों को महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए राज्य कानूनी उपाय का सहारा लेगा। ये गांव फिलहाल कर्नाटक का हिस्सा हैं। कर्नाटक के मैसूर में एक चर्च में अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की, साथ ही चर्च में बेबी जीसस की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाया। क्रिसमस के 2 दिन बाद मैसूर के पेरियापटना स्थित सेंट मैरी चर्च में ये तोड़फोड़ की गई है। फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं। पुलिस आरोपी की पहचान के लिए चर्च परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देख रही है। चर्च के कर्मचारी ने तोड़फोड़ देखते ही तुरंत एक पादरी को इसकी सूचना दी। वहीं पुलिस ने कहा है कि हमलावरों ने चर्च में प्रवेश करने के लिए पिछले दरवाजे को तोड़ा। पुलिस अधीक्षक मैसूर ने मामले की जानकारी देते हुए कहा है कि हम आसपास के कैमरों द्वारा रिकॉर्ड किए गए सीसीटीवी फुटेज से सुराग ढूंढ रहे हैं। प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि ये चोरी है, क्योंकि वो पैसे लेकर फरार हो गए हैं और चर्च के बाहर रखा एक संग्रह बॉक्स भी ले गए हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत सरकार ने कमर कस ली। इस बीच कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा है कि कोरोना का BF.7 वेरिएंट कम खतरे और लक्षणों के साथ फैलता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सतर्क रहना चाहिए। के सुधाकर ने कहा है कि राज्य भर के सभी जिलों में कोरोना वायरस मामलों की जाँच में किसी भी बढ़ोतरी से निपटने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। बीते दिन राज्य में कोरोना की तैयारियों को परखने के लिए तमाम अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई। उन्होंने कहा है कि BF.7 ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है। इसके मामले ज्यादा हैं, लेकिन इससे ज्यादा संक्रमण नहीं होता है, इसलिए इसका खतरा कम है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।